क्या बोलते हैं पब्लिक, क्या हालचाल। मैं जय पटेल आज के इस वीडियो में और हमारे इस प्यार से छोटे से यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर 10 सेकेंड के लिए भी ऑक्सीजन हमारे अर्थ से चली जाती है तो इससे क्या क्या हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर सिर्फ 10 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन चली जाएगी तो भैया हम सांस रोक के रख सकते हैं, उसके बाद 10 सेकेंड बाद ऑक्सीजन आ जाएगी, फिर से हम सांस लेंगे। लेकिन सिर्फ 10 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन अगर चली जाती है तो इससे सिर्फ इतना ही होगा, बहुत सारी तबाही मच सकती है। तो ये कैसे, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो, जितने भी इंजन जो फ्यूल कंजप्शन से चलते हैं, जो फ्यूल से चलते हैं, वो सारे बंद पड़ जाएंगे। चाहे फिर एरोप्लेन का इंजन हो गया, चाहे वो कार का इंजन हो गया, चाहे वो हेलीकॉप्टर का इंजन हो गया, चाहे वो कोई मशीनरीज होगी। आपको मालूम रहेगा कि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रहती है, तो ये सब बंद पड़ जाएंगे। लेकिन इससे इतना फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए तो ये सब होगा। लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या। जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है। तो अगर 10 सेकेंड के लिए एक साथ ऑक्सीजन 21% से कम हो जाएगा तो इससे बहुत सारा एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं और साथ में हमारे कान में से, मुंह में से, नाक में से खून बहना शुरू हो जाएगा और मानो हमारी नसें फटे जा रही है, ऐसा हमें फील होगा। लेकिन क्या हम ये 10 सेकेंड के लिए सहन नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल सहन कर सकते हैं। लेकिन अभी तो सब शुरुआत हुई, आगे आगे देखो होता है क्या। देखो, आप जानते हो कि सन से जो अल्ट्रा वायलेंट रेज आती है उससे हमारी ओजोन लेयर हमारा प्रोटेक्शन करती है। तो अगर ऑक्सीजन ही चला जाएगा तो जो ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी है वो भी हट जाएगी, जिससे कि हमारी अर्थ सन रेस की वजह से भुट्टे के जैसा भुनना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें जिस अपोजिट साइड में अंधेरा है वो लोग बच जाएंगे और जो घर में है वो भी बच जाएंगे, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको ये मालूम ही रहेगा कि जो सीमेंट कॉन्क्रीट है उनको बाइंड करने का, उनके मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने का काम ऑक्सीजन करता है। तो अगर 10 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन चली जाती है तो सारे सीमेंट कॉन्क्रीट के जो ब्रिजेस है, चाहे वो इमारतें हो गई, आपकी घर हो जाएंगे, वो एक साथ कोलैप्स हो जाएंगी और मिट्टी में मिल जाएंगी। तो उनके अंदर जितने भी लोग हैं वो तुरंत मर जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता होगा कि ऑक्सीजन चले जाने से सिर्फ इतना ही होगा तो आप गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे भैया हमारे घर तो मिट्टी से बने हैं, हमें क्या होगा। लेकिन जिस जमीन पर आप रहते हो वो जमीन ही आपके कदमों के नीचे सरक जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो अर्थ की जो प्लेस है, ऊपरी जो परत है, वो बनी है 46% ऑक्सीजन से, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो अगर 46% ऑक्सीजन उसमें से गायब हो जाता है तो क्या होगा, पूरे धरती की जो ऊपरी परत है वो सरक जाएगी, बहुत सारे भूकंप आ जाएगा और धरती हमारे ऊपर के सारे लोगों को निगल जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सिर्फ इतने में हो जाएगा तो इतने में नहीं होने वाला, अभी और भी आगे होने वाला है। आप ये भी जानते होगे, अगर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, भले बोरिंग ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होगे कि जो समंदर का पानी या फिर कोई भी पानी हो वो लगभग हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो अगर ऑक्सीजन चली जाएगी तो भाई सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा। और आप ये भी जानते होंगे कि हाइड्रोजन क्या है भाई, हल्की गैस है, वो तुरंत एटमॉस्फेयर से निकल जाएगी। मतलब इस धरती पर एक बूंद, एक कतरा पानी भी नहीं रहेगा, और अगर पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसा रहेगा। लेकिन 10 सेकेंड के लिए इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज आप भूल रहे होगे, अगर आपने थोड़ी बहुत बायोलॉजी भी पढ़ ली होगी तो आप ये जानते होगे कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी भी लगभग 70% वाटर से बनी है, उसके सेल 70% वाटर से बने हैं। और अगर उसमें से ऑक्सीजन चला जाता है मतलब वाटर भी चला जाएगा और आप एक सूखे मम्मी जैसे हो जाएंगे। ये हालत हो सकती है कि अगर सिर्फ 10 सेकेंड के लिए भी ऑक्सीजन हमारे अर्थ से चला जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर 10 सेकंड के बाद ऑक्सीजन फिर से वापस आता है तो क्या होगा, ये देखने के लिए हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, धरती एकदम बंजर बन जाएगी। तो दोस्तों, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारे महादेव इस है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक महादेव है तब तक इस दुनिया को कुछ नहीं होने वाला।